अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत का एहसास दिलाएगी। ये कहानी है एक बादशाह और उनकी 7 बेटियों की। ये कहानी सुनकर आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी एक जमाने में एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह का मिजाज बहुत खुश होता है, इसलिए वो अपने 7 बेटियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और जिसका जवाब मुझे सबसे अच्छा लगेगा तो मैं उसे उसका मनचाहा इनाम भी दूंगा। इसके बाद बादशाह अपनी बेटियों से पूछता है कि मुझे एक एक कर बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। तो 7 में से 6 बेटियां ने जवाब दिया कि अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हम सब शान और शौकत की जिंदगी जी पा रहे हैं। बादशाह अपनी 6 बेटियों के जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उन्हें उनकी मनपसंद इनाम भी दे दिया। इसके बाद जब सबसे छोटी बेटी से सवाल का जवाब पूछा गया तो वो कहने लगे कि मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ खाती हूँ और उन्हीं का दिया हुआ पहनती हूँ, यह मेरा नसीब है। बादशाह को अपनी छोटी बेटी का यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो गुस्से में कहने लगे कि ए बदबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद बादशाह ने अपनी सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं कि यह मेरे बगैर कैसे अपने अल्लाह का दिया हुआ खाती है और कैसे पहनती है। इसके बाद शहजादी को बगैर जेवरात और आम कपड़ों के साथ जंगल में तन्हा छोड़ दिया और फिर वो शहजादी जंगल में अकेले एक जगह पर बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी नेमत अता की है, मैं हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहूंगी। इसके बाद सभी सिपाही शहजादी को जंगल में अकेले छोड़कर वापस चले गए और फिर शहजादी घूमते हुए जंगल को देखने लगी। चारों तरफ से बड़े बड़े दरख्त थे और अंधेरा होने वाली थी। तो शहजादी ने सोचा कि क्यों न थोड़ी लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला सकूं। इससे कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। इसके बाद शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चली गई और थोड़ी देर बाद शहजादी की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और झोपड़ी के अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी बहुत हैरान थी कि इतने घने जंगल में एक झोपड़ी यहाँ कैसे हो सकती है। इसके बाद जब शहजादी उस झोपड़ी के अंदर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ चारपाई पे एक बड़े ज़ईफ बुजुर्ग लेटे हुए थे और वो खांसते हुए पानी मांग रहे थे। शहजादी इधर उधर देखती है तो उसे कोने में एक पानी का घड़ा मिल जाता है और फिर वो एक गिलास में भरकर पानी उस ज़ईफ बुजुर्ग को पिलाती है और फिर शहजादी उस झोपड़ी की साफ सफाई भी करती है। इसके बाद वो बुजुर्ग शहजादी से पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद शहजादी ने अपना पूरा वाकया सुनाया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। इसके बाद वो बुजुर्ग शहजादी से कहता है कि बेटी मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह में शहर चला जाऊंगा और 8 दिनों के बाद आऊंगा, इसलिए तुम इस झोपड़ी में ही रह जाओ। यहाँ खाने का सामान भी है और पास में ही नदी है तो तुम वहाँ से पानी ले आना। इसके बाद जब सुबह होती है तो वो बुजुर्ग शहर चला जाता है और शहजादी उस झोपड़ी में रहने लगती है। बकरी का दूध निकालती है और साफ सफाई भी करती है। वो बकरी का दूध कुछ अपने लिए रखती है और कुछ अलग से भी बाहर रख देती है ताकि रात को अगर कोई बेसहारा जानवर आए तो वो पी सके। इसके बाद शहजादी जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास में ही सांप के रेंगने के निशान थे और इसी के पास में शहजादी को एक लाल पत्थर भी नजर आता है जो कि बहुत कीमती नजर आ रहा था। तब शहजादी को यह ख्याल आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब भी कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो वो ऐसे पत्थर उगलती है जिसकी कीमत हीरो जेवरात से भी ज्यादा महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान थी और मन ही मन में सोचने लगी कि शायद सांप बहुत भूखा था इसलिए दूध पीकर यह लाल पत्थर छोड़ गया। इसके बाद शहजादी उस पत्थर को उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर दूसरे दिन भी सोने से पहले वहाँ पे फिर से उस बर्तन में दूध रख देती है और फिर सुबह उठती है तो एक और लाल पत्थर मिलता है। इस तरह करते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल पत्थर जमा हो जाते हैं और फिर उसी दिन
बुजुर्ग ज़ईफ भी आ जाता है। इसके बाद शहजादी उन लाल पत्थरों को बुजुर्ग को दिखाती है और सारा वाकया बताती है और फिर उस बुजुर्ग को शहजादी 3 पत्थर देते हुए कहती है कि इन्हें शहर ले जाकर बेच दीजिए और आते वक्त अपने साथ कुछ मजदूर भी ले आना। इसके कुछ ही दिन बाद जंगल में एक आलीशान खूबसूरत महल बनकर तैयार हो जाता है और शहजादी जंगल में एक लकड़ी का कारखाना लगवा देती है जिसमें गरीब लोग काम करते हैं, जिससे उनकी रोटी रोजी भी चलती रहे। देखते ही देखते जंगल धीरे धीरे शहर नुमा जगह बन जाती है और लोग खुशी से उस जगह पे रहने लगते हैं। इसके बाद यह बात जब बादशाह तक पहुंचती है तो वो सोचने लगते हैं कि देखो तो सही वो कौन सी ऐसी मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। इसके बाद बादशाह अपने एक सिपाही के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का और जब शहजादी के पास ये पैगाम पहुंचता है तो वो कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पे हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। इसके बाद सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम देते हैं। इसके बाद बादशाह अपनी तमाम बेटियों को लेकर शहजादी के महल जाते हैं और फिर शहजादी चेहरे पे नकाब में उन सबसे मिलती है। इसके बाद शहजादी बादशाह और उनके बेटियों के लिए 7 रंगों का खाना पेश करती है और हर रंग के खाने के साथ वो उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत और शहजादी का अंदाज बादशाह और उनकी बेटियों को हैरान कर देता है। इसके बाद बादशाह खुद को रोक नहीं पाता है और शहजादी से कहता है कि शहजादी तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं तुम्हारे कहने पर अपनी बेटियों के साथ आया हूँ, तो फिर हमसे ये पर्दा किस लिए है। इसके जवाब में शहजादी कहती है कि ठीक है बादशाह सलामत, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की बेटियाँ आपस में बात करने लगती है कि इतने शानो शौकत और जेवरात से सजी हुई शहजादी और किस तरह तैयार होकर आएंगी। इसके बाद वो लोग अचानक देखते हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में आ रही है। फिर गौर से देखने के बाद बादशाह देखते हैं कि वो तो उनकी छोटी बेटी है। बादशाह को लगा कि उनकी छोटी बेटी अब उन्हें कभी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि जंगल में बादशाह ने सिपाही को भेजकर शहजादी को ढूंढा था, लेकिन शहजादी दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं थी। तो उन्हें लगा था कि शायद उनकी छोटी बेटी किसी जानवर का शिकार बन गई होगी। इसके बाद शहजादा रोते हुए अपनी बेटी के पास आ गया और कहने लगा कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी बादशाहत मांग ले। यह सुनने के बाद वो शहजादी कहती है कि नहीं बादशाह सलामत, मैं ही वो शहजादी हूँ। आपने मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और देखिए आज मैं कहां से कहां आ गई हूँ कि आज अल्लाह ताला की बरकत से यहाँ कितने ही गरीबों को रोजी रोटी मिल रही है। अगर आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। इसके बाद बादशाह ने अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए कहा कि बेशक अल्लाह ताला हमें खिलाते हैं और हम उसी की खाते हैं और उसी का दिया हुआ पहनते हैं। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बनाए। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि इस कहानी में हमने सीखा, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इंसान को चाहिए कि हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखे और हर हाल में शुक्र अदा करे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इसी तरह की कहानी देखने को मिले और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।